बीकानेर में एक जनसभा संबोधित करने के 20 दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी 27 जुलाई को सीकर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। बीते 9 महीने के दौरान पीएम मोदी ने 7 बार राजस्थान का दौरा कर लिया है। याद रहे, भाजपा ने सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित नहीं किया है। वह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि चुनावी जानकारों का कहना है कि इस चुनाव में बेहद कड़े मुकाबले के आसार बन रहे हैं। यह चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। आलम यह है कि चुनाव से 3 महीने पहले ही भाजपा अपना प्रचार अभियान तेज कर रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सूबे में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने के संकेत हैं। गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच समझौता भी कांग्रेस के लिए बड़ा फायदे का काम करने वाला है। यह चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। सीएम गहलोत की योजनाओं का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि यह देखना होगा यह कांग्रेस के वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा। लेकिन सचिन पायलट के ऊपर भाजपा की लगातार नजर थी। कांग्रेस पार्टी के विवाद का फायदा बीजेपी लगातार उठाना चाह रही थी। मोदी और शाह कई बार खुलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद का जिक्र भी कर चुके हैं। शाह ने तो सचिन पायलट को खुला निमंत्रण दिया। जेपी नड्डा ने भी खुलकर सचिन पायलट को पार्टी में बुलाया, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के बाद अब मोदी की नजर सीधे सीधे सचिन पायलट के ऊपर है, क्योंकि राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा सिर्फ सचिन पायलट की वजह से हारी थी। अगर सचिन पायलट उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष न होते तो गुर्जर और मीणा एक साथ न आते, जिसका पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को मिल गया। अब फिर से एक बार सचिन पायलट भाजपा के लिए बड़े दुश्मन बन गए हैं। मोदी और शाह के टारगेट में सबसे पहले रहने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद समाप्त होते ही जो वोट बीजेपी की ओर खिसकने वाले थे वह एक बार फिर से इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी की गोद में गिर सकते हैं, जिससे भाजपा हाईकमान अब परेशान दिख रहा है। इस बार भाजपा दिशाहीन नजर आ रही है, क्योंकि सूबे में चुनावी अभियान की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए कोई भी नेता नहीं है। भाजपा को अपने चुनावी अभियान और मतदाताओं से जुड़ाव को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय नेताओं की यात्राओं की एक सीरीज की योजना बनाई है। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए कई विरोध प्रदर्शनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी योजना तैयार की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रमशः भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में रैलियां की हैं। कोटा संभाग ही ऐसा है जहां किसी केंद्रीय नेता की आम सभा अभी तक नहीं हुई है। इससे पहले पीएम का जाटों के गढ़ नागौर के खरनाल में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था। अब जानकारी यह सामने आ रही है कि बैठक स्थगित हो गई है। इसके 16 अगस्त के होने की संभावना है। बैठक टलने के पीछे भाजपा नेताओं का दावा है कि पार्टी जाट नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। इधर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से समझौता करके हनुमान बेनीवाल के साथ राजस्थान के हर दल को चिंता में डाल दिया है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे के ऊपर अशोक गहलोत से मिली भगत के आरोप लगाए, तो भाजपा हाईकमान राजे को भी आगे नहीं करना चाह रहा, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के चेहरे पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है। दोनों ही दलों में सीएम फेस को लेकर अभी तक विवाद जारी ही है। कांग्रेस ने तो खुलकर ऐलान भी कर दिया कि वह किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन दबी जुबान यह बात सामने निकल कर आ रही है कि जिसके क्षेत्र में पार्टी ज्यादा दमखम से जीतेगी, जिसके समर्थन में ज्यादा विधायक होंगे, मुख्यमंत्री उसी को बनाया जाएगा। इसी वजह से सचिन पायलट भी अब पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में पूरा फोकस कर चुके हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया गया कि करीब 70 से 80 विधानसभा सीटों पर सचिन एक साथ मैदान पर उतरेंगे और अपने सभी विधायकों को टिकट भी दिलवाएंगे। अब सचिन पायलट भाजपा की निगाह में एक बार फिर से चढ़े हुए हैं। चुनाव के पहले बीजेपी कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट को पार्टी में शामिल करा लिया जाए, इसलिए मोदी और शाह लगातार घेराबंदी भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी अपने लोटस ऑपरेशन में फेल हो चुकी है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौता हो चुका है, जिसकी वजह से अब बीजेपी में खलबली मच चुकी है।